हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल पाठशाला चैनल। मैं हूं आपका समानी सर बच्चा और मैं आप लोगों के लिए लेके आ गया हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सेशन नंबर 4। इसमें आज हम करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर चर्चा। जैसा कि आपने थंबनेल देख चुके हैं, तो देखो स्टार्ट करते हैं इस सेशन के साथ। देखो बेटा, क्या दे रखा है? इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? बेसिकली समझो ध्यान से। इलेक्ट्रिक फील्ड is the space surrounding an electric charge in which another charge experiences a force of electrostatic, of attraction or repulsion। देखो, जैसे कि एक पॉजिटिव चार्ज है, अगर मैं इसके आसपास इस नेगेटिव चार्ज को लेके आऊंगा तो क्या ये इस नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा? सो ये जो रीजन है जहां पर वो अपनी तरफ उसको खींचने की कोशिश करेगा, उस जगह पर हम क्या बोलेंगे बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये स्पेस में यहां पर क्या होगी? इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो जैसे कि देखो, पॉजिटिव चार्ज के कारण क्या होती है? अवे फ्रॉम इट। जैसे कि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालते कैसे हैं, सुनना बेटा। एक टेस्ट चार्ज लेते हैं, उसको हमने कंसिडर करा तो उसके ऊपर जो फोर्स लगा है, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो भाई अगर आप पॉजिटिव चार्ज लेके आएंगे तो क्या ये प्लस वाला उसको दूर फेंकने की कोशिश करेगा? अब ये 3D डायग्राम है बेटा। जैसे कि एक स्फीयर कंसीडर करो तो क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड हर डायरेक्शन में निकलेगी? आगे पीछे ऊपर नीचे सब जगह। तो ये 3D डायग्राम है और कैसा कर रहा है ये? अवे फ्रॉम इट। सिमिलरली नेगेटिव अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो यहां पर से आप देखिए, अगर नेगेटिव फील्ड को और पॉजिटिव को अगर हमने आसपास लेके आ गए तो क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनेट्स फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स एट द नेगेटिव चार्ज। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है भाई? ये हमने वो देखा कि जहां पर एक टेस्ट चार्ज को अगर मैंने रखा, सुनिएगा बात को ध्यान से, तो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज लिमिट Q नॉट टेंडिंग टू 0 F बाय Q नॉट। अब मैंने बोला कि भैया इस पॉजिटिव चार्ज से R दूरी पर मैंने एक Q नॉट टेस्ट चार्ज को लेके आया, तो भैया इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा, व्हाट वी कैन राइट इट एज लिमिट Q नॉट टेंडिंग टू 0। फोर्स की अगर वैल्यू आप देखेंगे तो वो आ जाएगा Q नॉट बाय R स्क्वायर, और इसको भी डिवाइड करना है Q नॉट से। तो यहां पर देखिए Q नॉट से Q नॉट कैंसिल आउट हो गया। सो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आया आपके पास क्या? KQ अपॉन में R स्क्वायर। अब अगर देखो, जैसे कि अगर मैं वेक्टर, ये तो क्या आ रहा है? मैग्नीट्यूड आ रहा है। अगर मुझे वेक्टर की बात करनी है तो E बराबर क्या आ जाएगा? KQ बाय R स्क्वायर। अगर वेक्टर की बात करेंगे तो भैया हमने यहां पर वही अरेंजमेंट बनाया है कि पॉजिटिव चार्ज होगा तो अवे फ्रॉम द चार्ज और नेगेटिव चार्ज होगा तो टूवर्ड्स द चार्ज। ठीक है, यहां पर से आप देखिए, तो भैया ये देखो कि पॉजिटिव चार्ज से अवे जा रही है, हमने निकाल लिया। तो टेस्ट चार्ज इट इज अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ वेरी यूनिट मैग्नीट्यूड, मतलब कि पॉजिटिव चार्ज लेंगे टेस्ट चार्ज को जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1 कूलम। ओके, इट गिव्स द डायरेक्शन एंड स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इन स्पेस विदाउट इन्फ्लुएंसिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस पॉजिटिव चार्ज के कारण ये पॉजिटिव चार्ज क्या दूर फेंकाएगा? तो इसके कारण इस पॉइंट पे अगर ये फोर्स दूर की तरफ आ रहा था तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसी आएगी? अवे आएगी। आया नहीं आया बेटा समझ में? यहां पर से हमने वही चीज कैलकुलेट कर ली। अब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि मैंने आपको अभी अभी पढ़ाया, तो भैया इस फोर्स के, इस चार्ज के कारण इसने एक फोर्स एक्सपीरियंस किया होगा। दैट फोर्स कैन बी रिटन एज F इज इक्वल टू F बाय Q नॉट। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? F बाय Q नॉट। तो अगर मैं F फैक्टर निकालना चाहूंगा तो दैट विल बी Q नॉट इंटू E, दैट इज द फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। यस और नो? अब यहां पर से आप देखेंगे F अपॉन Q नॉट, तो भैया जब आप फोर्स की वैल्यू डालेंगे Q नॉट बाय आर स्क्वायर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या निकल के आता है? KQ बाय आर स्क्वायर। आपको ये याद रखना है, पॉजिटिव चार्ज से अवे की तरफ होती है इलेक्ट्रिक फील्ड और नेगेटिव चार्ज के टूवर्ड्स होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। यहां पर से आप देखिए, ये देखो इसको दूर फेंक दिया इसने। अब बेसिकली मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ बनाना है। कंसीडर अ टेस्ट चार्ज Q नॉट एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम द चार्ज प्लस Q। तो भैया ये जो ग्राफ बनता है, आप यहां पर से देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या बना है बेटा? KQ बाय R स्क्वायर। तो मतलब कि अगर ये दोनों कांस्टेंट हो गए तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R स्क्वायर। मतलब कि आपको ये ग्राफ जो मिलेगा, ये कैसा ग्राफ मिलेगा बेटा? हाइपरबोलिक ग्राफ। कैसा मिल रहा है हमें? हाइपरबोलिक ग्राफ।
सो ये ऐसा बनता है कुछ, समझ में आया? बढ़िया चीज है, आपको याद रखना है, आगे जो भी हम चीजें करेंगे उनमें ये काम में आएगा। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फोर्स ऑन वन कूलम चार्ज, ये मैंने आपको बता दिया। हेड ऑफ द आर वेक्टर शुड बी टुवर्ड्स द पॉइंट वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू बी कैलकुलेटेड। वैल्यू ऑफ द चार्ज विल बी केप्ट अलोंग विद द साइन। ठीक है, नेगेटिव होगा तो टुवर्ड्स आ जाएगी, पॉजिटिव होगा तो अवे आ जाएगी। यूनिट एंड डायमेंशन न्यूटन पर कूलम, ऐसा यूनिट क्या बनती है इसकी? न्यूटन पर कूलम बेटा। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से ही समझेंगे मेजरली, थ्योरी में कुछ नहीं होता बेटा, इसमें थ्योरी में जो मैंने आपको लिखवाया वही है बस। अब इसके क्वेश्चन समझो, क्या दे रखा है? टू पार्टिकल्स ईच हैविंग अ चार्ज प्लस क्यू आर प्लेस्ड ऑन द टू वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ एज लेंथ ए, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द थर्ड वर्टेक्स। मुझे यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। अब आप ध्यान से देखिए, क्या ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को अलोंग द लाइन अवे भेजेगा। कितनी आएगी वो? के क्यू बाय ए स्क्वायर। ओके सर। अब इस प्लस क्यू के कारण देखो, टू वाले के कारण अवे द लाइन, के क्यू बाय ए स्क्वायर। अच्छा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, दोनों के बीच में एंगल आ रहा है 60 डिग्री। मैंने बोला कि मान लो इसको ई ले लो, तो क्या ये भी ई बन जाएगा? मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम है ना? तो भैया देखो, ई नेट अगर मैं लिखता हूं वेक्टर क्वांटिटी अंडर रूट ऑफ ई स्क्वायर प्लस में ई स्क्वायर प्लस में 2e स्क्वायर कॉस 60 डिग्री। यस नो एवरीवन? सो यहां पर से आप देखेंगे ई नेट बराबर क्या बनेगा? अंडर रूट ऑफ 2e स्क्वायर प्लस में 2e स्क्वायर इंटू में कॉस 60 डिग्री मतलब कि 1/2। तो भैया ई नेट बराबर क्या आ रहा है आपके पास? अंडर रूट ऑफ 3e स्क्वायर, है ना? तो यहां पर से आप देखेंगे ये आंसर कितना आ जाता है? √3e, that is the net electric field at that point is 3√3 kq by a square। ये मैंने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली थर्ड वर्टिसेस। अरे ये सिंपल क्वेश्चन है, इसका मतलब ये नहीं कि सिंपल चीजें करेंगे इस सेशन में, बढ़िया चीजें करने वाले हैं, लेकिन स्टार्ट करते टाइम हमें बेसिक से ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। ये बेसिक है बेटा, समझ में आया? बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। तो आप देख सकते हैं √3 kq बाय ए स्क्वायर, हमने भी यही निकाला था। बहुत बढ़िया, शाबाश। अब हमने बोला ई वर्सेस एक्स का ग्राफ देखना, ठीक है, साइन कन्वेंशन के साथ में, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नेचर। तो भैया इधर वाली डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेंगे टुवर्ड्स द राइट, एंड लेफ्ट साइड वाली डायरेक्शन को हम नेगेटिव लेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। सुनिएगा ध्यान से, एक प्लस क्यू चार्ज इधर रखा हुआ है और ये प्लस क्यू चार्ज इधर रखा हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आ रही है, यहां पर ध्यान से देखिए ये। तो क्या ये पॉजिटिव चार्ज के तरफ जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी बनती है, हाइपरबोलिक ग्राफ। मैंने आपको बताया था ये प्लस क्यू के कारण, भाई इसको अगर आप ओरिजिन कंसीडर कर लोगे तो ये हाइपरबोलिक ग्राफ बनेगा। और जब इस तरफ आ जाओगे तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी अपोजिट डायरेक्शन में आएगा? बेटा देखो, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आएगी, इधर की तरफ इधर आएगी, तो इसलिए ये ग्राफ ऊपर बना है क्योंकि राइट हैंड साइड है, और ये वाला ग्राफ नीचे क्यों बना है? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड है। समझ में आया? तो ये आपके पास ग्राफ हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का, हाइपरबोलिक ग्राफ, जैसा कि मैंने आपको बोला था। बहुत बढ़िया, अभी बढ़िया चीजें करने वाले, पॉजिटिव नेगेटिव वाले का। तो भैया देखो, नेगेटिव वाले में जब आप इधर वाले साइड पे देखोगे, राइट हैंड साइड पे, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आएगी, और इधर वाले साइड पे देखोगे तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी आएगी आगे की तरफ। तो बेटा यहां पर ग्राफ बनेगा ऐसा, और यहां पर ग्राफ बनेगा ऐसा, खत्म। अरे बोले यार, देखो जरा ध्यान से समझना, बढ़िया से समझ में आना चाहिए। रुको एक बार उसका ग्राफ देख लो पहले, ठीक है। दूसरे तरफ जा रहे हैं तो पॉजिटिव आ रहा है डायरेक्शन के हिसाब से। बहुत बढ़िया, शाबाश। समझ में आया कि नहीं आया? देखो आगे चलते हैं। बहुत बढ़िया, देखो हमको दो पॉजिटिव चार्ज दे रखे हैं, इनके बीच में कुछ भी सेपरेशन है, आपसे पूछा गया कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। देखो बेटा, कुछ भी जल्दीबाजी नहीं करना है। क्या ये वाले चार्ज के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आएगी, और ये वाले चार्ज के कारण भी इस तरफ ही आएगी। तो बेटा यहां पर देखो, ये वाले पॉइंट पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है।
अब आप देखो, इसके कारण इस तरफ आएगी और इसके कारण इधर पॉइंट पे इस तरफ आएगी, पर जब आप इससे पास हो तो क्या इसका ज्यादा इफेक्ट होगा, है ना कहीं सेंटर वाले पॉइंट पे भाई इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगी, के क्यू बाय ए स्क्वायर ले लेते हैं, मान लो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 2 है, तो यहां पर से इसके कारण इस तरफ आएगी के क्यू बाय ए स्क्वायर, सो नेट हो गया 0, कट गई, है ना। तो यहां पर से देखना बेटा, नेगेटिव से चालू होगी, ऐसा करके कुछ ग्राफ बनेगा, ठीक है, इन दोनों के बीच में, और यहां पर तो दोनों के कारण इस तरफ आने वाली है। अरे बोलो यार, क्या ऐसा बन जाएगा ग्राफ? ध्यान से देखो, समझो, क्या तुमने भी ऐसा ही बनाया था? बोलो यार बेटा, पक्की बात, देखो जरा ध्यान से समझना। देखो पास आते जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बनते जा रहा है, जब इधर जाते जा रहे हैं एक समय पे 0 होगी, ये देखो 0 हुई और उसके बाद वापस से बढ़ने लगी, समझ में आया, और फिर उसके बाद नेगेटिव में बढ़ने लगी। बहुत बढ़िया। अगला वाला जल्दी से आप लोग कोशिश करके देखना, नेगेटिव का ग्राफ है, पॉज करो, सॉल्व करो, बना के देखो ग्राफ, बहुत ही बढ़िया, शर्माना नहीं है। ये बनेगा ऐसा, देन इसके कारण उस तरफ ऐसा, और इधर पे आप देखोगे ऐसा। अरे बोलो यार, सबसे बनना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, सिंपल है। बोलो रे भाई, देखो ये ग्राफ प्लॉट होते जा रहा है, देखना वो पॉइंट जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएगा। अरे क्या बात है सर, बढ़िया 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 बढ़िया, अरे आपने एकदम सही बताया सर, बहुत बढ़िया, शानदार, मजा ही आ गया सर। अगला वाला जल्दी से सभी लोग बना के देखेंगे, एक प्लस चार्ज है, एक माइनस चार्ज है, ध्यान से देखेंगे बेटा, ध्यान से देखेंगे, उस डायरेक्शन को इलेक्ट्रिक फील्ड को प्लस लिखना है। अब आप ध्यान से देखो, इसके कारण भी इधर इफेक्ट आएगा, बट बहुत नेग्लिजिबल है। ये प्लस वाले के कारण कैसी बननी चाहिए, ध्यान से देखो मेरे भाई, ध्यान से देखो, एकदम समझ में आना चाहिए, कोई मजा नहीं है। बोलो रे भाई। अब यहां पर ध्यान से देखो, जब इधर पे आओगे तो यहां पर से देखो, ये प्लस क्यू के कारण उस तरफ, क्या ये माइनस क्यू के कारण भी इस तरफ? गलत। क्या ये वही ग्राफ सही है? बोलो, सोचो सोचो समझो और करो। देखो ये वाले के कारण इस तरफ, नेगेटिव के कारण भी इस तरफ। हाँ सर, और ये तो पर बढ़ते ही जा रही है, अब क्या करेंगे सर? बोलो बेटा, बढ़ते जा रही है तो बढ़ा ना। अरे हाँ कि ना, समझ में आया कि नहीं आया? कोशिश करके देख, बना ग्राफ जल्दी से। देखो 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 देखो, अब देखो नेगेटिव में बढ़ते जा रही है, नेगेटिव में ही बढ़ेगी, देखना, ये न्यूट्रल पॉइंट नहीं है, नेगेटिव में बढ़ते जाएगी वापस से। बहुत बढ़िया, समझ में आया कि नहीं आया? सुनना, देख ये यहां पर 0 नहीं होगी, क्यों 0 नहीं होगी? देख नेगेटिव इसके कारण भी इस तरफ, और ये नेगेटिव वाला भी अपनी तरफ खींचेगा तो उस तरफ, तो यहां पर बेसिकली कितनी हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड? 2E। अरे जो अभी तक तू 0 बना रहा था वो कितनी हो गई? 2E। तो ये कैसा बन जाएगा? ऐसा जाके ऐसा ग्राफ। अरे बोलो, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, सिंपल चीज करा रहा हूं, देखो आगे जरा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो चार्ज क्यू इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो भैया एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट आपको ले लेना है ए। तो यहां पर से समझना बेटा ध्यान से, क्या हम बोल सकते हैं एक स्मॉल एरिया आएगा डी क्यू, वो कितने से एरिया में होगा? एक डी एरिया में होगा। तो जब ये स्मॉल एरिया आता है डी क्यू, तो हमको यहां पर एक इस्तेमाल करनी पड़ती है चीज, दैट इज सिग्मा। सिग्मा क्या होता है बेटा? चार्ज पर यूनिट एरिया। ऐसा यूनिट क्या बन जाएगी? कूलम पर मीटर स्क्वायर। अब आपने बोला क्या भैया ये डी क्यू चार्ज है, क्या ये डी एरिया पे है? तो सिग्मा इनटू में क्या लगा दोगे? डी। ये क्या आ गया? डी क्यू चार्ज, जो उत्ते से एरिया में, समझ में आया? अब इस डी क्यू चार्ज के कारण डी निकाल, तो फिर सॉल्व कर ले, क्या ही दिक्कत है? बोले यार बेटा, समझ में आना चाहिए। देखो देखो, लीनियर चार्ज डेंसिटी, इट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज क्यू इज डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द वायर। अब आपसे पूछा गया
कि भैया लैम्डा बताओ, तो लैम्डा क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज क्यू अपॉन में लेंथ ऑफ द वायर दैट इज क्यू बाय एल। बहुत बढ़िया, लैम्डा क्या आ गया, क्यू बाय एल। ये मैंने आपको अभी समझाया। ड्यू टू इनफाइनाइटली चार्ज रॉड हमको निकालना है। सभी लोग ध्यान से देखेंगे बढ़िया इस डेरिवेशन को। अच्छा, ये पिछले वाले में भी निकालना, ओके ओके, पीछे वाले में भी निकालना था। देखो, मान लो कोई भी एक जनरल पॉइंट ले लेते हैं हम। मान लो आपको दे दिया कि इस एंड से ए दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। सुनना बेटा बहुत ध्यान से, आराम से करेंगे इसको। मैंने बोला कि एक डीएक्स विड्थ का एलिमेंट बनाओ बेटा, इधर से एक्स दूरी पर आके, एक्स दूरी पर आके डीएक्स विड्थ का एलिमेंट बनाया। अब यहां पर से देख, क्या डी क्यू इस पे चार्ज होगा छोटा सा, तो वो हो जाएगा लैम्डा इंटू डीएक्स। चार्ज पर यूनिट लेंथ वाज लैम्डा, तो उसको डीएक्स से मल्टीप्लाई कर देगा, डी क्यू बन जाएगा लैम्डा डीएक्स। अब मैंने बोला इस चार्ज के कारण क्या एक छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी डीई, वो इस तरफ आएगी। हाँ सर, देख डी के डी क्यू अपॉन में एक्स स्क्वायर। क्या बात है सर, मैंने बोला इंटीग्रेशन कर दे दोनों तरफ, क्या ये बन जाएगा ई इंटीग्रेशन के डी क्यू को लिख दे लैम्डा डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर। कहां से कहां तक, एल ए से लेके ए प्लस एल तक। अरे बोलो यार बेटा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या बन रही है, देख के लैम्डा को बाहर निकाल, इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस का 1 अपॉन एक्स, कहां से कहां तक, ए से ए प्लस एल तक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या बनेगा, के लैम्डा, देख यहां पर माइनस का 1 अपॉन ए प्लस एल, माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन ए। सॉल्व कर ले, आंसर आ जाएगा। ये क्या आ गई मेरे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज रॉड एट ए डिस्टेंस ए फ्रॉम वन ऑफ इट्स एंड। समझ में आया कि नहीं आया, बहुत बढ़िया। देखो अब अपने को निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइटली चार्ज रॉड। फाइनाइटली चार्ज रॉड है, सुनना ध्यान से, बढ़िया डेरिवेशन है, अच्छे से समझना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैंने बोला एक थीटा एंगल पर जाकर और ये वाई हाइट पे जाकर एक ऐसा डीवाई विड्थ का एलिमेंट बना। ठीक है बेटा, अब यहां पर ध्यान से देख, ऐसा करके कुछ बनेगा। अब इस डीवाई विड्थ के कारण क्या इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसी आने वाली है, डी, है ना। बिल्कुल घबराना मत, बहुत आराम से बता रहा हूं। देख हॉरिजॉन्टल से ऐसा एंगल बना थीटा, मैंने बोला इस इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट कर दें, एक आ जाएगा डीई कॉस थीटा और एक इधर क्या आ जाएगा, डीई साइन थीटा। ठीक है बेटा, अब यहां पर ध्यान से सुनना, मैंने बोला लैम्डा वाज द चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो डी क्यू बराबर क्या बनेगा, लैम्डा डी वाई। डी क्यू बराबर आई कैन राइट लैम्डा डी वाई। ध्यान से देखते चलना, क्या डीई को मैं लिख सकता हूं के डी क्यू, मान ले ये डिस्टेंस को आर ले ले, तो के डी क्यू बाय आर स्क्वायर। समझना बेटा, बहुत ध्यान से समझना, इसको दो डायरेक्शन में अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा। तो डीई बराबर के डी क्यू बाय आर को तू अगर देखेगा ध्यान से, ये डी है ये वाई है, तो आर बन जाएगा अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब मैंने बोला देख हॉरिजॉन्टल में सॉल्व करता हूं, मैंने बोला ई एक्स निकालो, ई एक्स बराबर इंटीग्रेशन डीई कॉस थीटा। अरे हाँ कि ना, हॉरिजॉन्टल में ई कॉस थीटा है, इसको इंटीग्रेट करना है, बहुत बढ़िया। ई एक्स बराबर क्या बनेगा बेटा, इंटीग्रेशन के डी क्यू अपॉन में अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर था, तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और इनटू में आ रहा है कॉस थीटा। अगर तुम देखो ध्यान से जरा, ई एक्स बराबर क्या बन रहा है, इंटीग्रेशन के डी क्यू को लिख दो लैम्डा डी वाई कॉस थीटा अपॉन में वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, अब तुम ध्यान से देखो, क्या कॉस थीटा को तुम क्या लिख सकते हो इस वाले ट्राइंगल में, डी अपॉन में वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर।
पर उसको सब्स्टिट्यूट करना थोड़ा मुश्किल है, इससे अच्छा कुछ और यूज करो। देखो यार, मैंने बोला तुम इसमें देखो क्या y बाई डी बराबर टेन थीटा आ जाएगा, y बाई डी बराबर टेन थीटा, तो y बराबर डी टेन थीटा आ गया। तो भैया यहां पर से देखो dy बराबर आ रहा है डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डी वाई। तो यहां पर सब्स्टिट्यूट करो, ex बराबर इंटीग्रेशन के लैम्डा डी वाई को क्या लिख सकते हो, डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा और इंटू में आ रहा है कॉस थीटा। अच्छा, अब यहां पर से देख मेरी बात को समझना, क्या कॉस थीटा को तो लिख सकता है डी अपॉन में अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो यहां पर से देख अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बराबर बन रहा है डी सेक थीटा, है ना। तो वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बराबर कितना आ रहा है, डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। देख यहां पर से सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं इधर, डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा काट दे, एक डी से एक डी को काट दे। एक्स बराबर क्या आ रहा है बेटा, देख ध्यान से जरा, के लैम्डा बाय डी इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा डी थीटा। अब तो मेन कहानी आती है, इंटीग्रेटिंग लिमिट कहां से कहां तक जाएगी, ध्यान से देखिएगा बेटा। इसको नीचे वाले को ले लेंगे हम थीटा वन विथ अ नेगेटिव साइन और ऊपर वाला आ जाएगा थीटा टू। तो हम क्या लिखेंगे इसको, माइनस का थीटा वन टू थीटा। माइनस क्यों लिया, क्योंकि ये नीचे की तरफ जाके नाप रहे हैं, उल्टे नाप रहे हैं, समझना ध्यान से जरा। क्या बन रहा है बेटा, एक्स बराबर के लैम्डा बाय डी। देखिए यहां पर से साइन थीटा बन जाता है इंटीग्रेशन, माइनस थीटा वन टू थीटा टू। तो यहां पर ध्यान से देखो, एक्स की वैल्यू आ रही है के लैम्डा बाय डी इन द ब्रैकेट साइन थीटा टू प्लस साइन थीटा वन। बहुत ही बढ़िया, बस लिमिट पुट कर दिया। अरे अच्छी चीज है, लिखना है नोट्स कॉपी में, कोई शर्माने वाली बात नहीं है। अब देख जरा ध्यान से, ई वाई आ रहा था तेरे पास डी ई साइन थीटा, फिर से देख इंटीग्रेशन करेंगे, ई वाई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ डी ई साइन थीटा। तो यहां पर से देख जरा ध्यान से, ई वाई बराबर इंटीग्रेशन के लैम्डा डी वाई अपॉन में वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और इंटू में आ रहा है साइन थीटा। क्या यहां पर वापस से वही प्लेस करेंगे, इंटीग्रेशन के लैम्डा डी वाई को लिख देंगे डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इंटू में साइन थीटा और ये नीचे आ रहा है डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा गया, क्या ई वाई की वैल्यू आ रही है बेटा, इंटीग्रेशन के लैम्डा और एक डी से एक डी काट दो, साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, मैंने बोला माइनस थीटा वन से थीटा टू तक। तो ई वाई बराबर देख यहां पर से कितना आ रहा है, के लैम्डा बाई डी साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है बेटा माइनस का कॉस थीटा, कहां से कहां तक, माइनस थीटा वन से थीटा टू तक। तो ई वाई बराबर देख कितना आ रहा है, के लैम्डा बाई डी इंटू द ब्रैकेट कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। अरे यार जब तू वैल्यू पुट करेगा तो वो बनेगा कॉस ऑफ थीटा टू माइनस थीटा वन और एक माइनस बाहर का था तो वो मैंने बैलेंस कर दिया। तो ये मेरे पास क्या आ गई बेटा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये लिखना है आपको कॉपी में, डेरिवेशन को बढ़िया से, ठीक है, समझ में आना चाहिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए, जेई में क्वेश्चन आ सकता है। बहुत ही सिंपलेस्ट वे में आपको मैंने इसको सॉल्यूशन कराया है, ठीक है, बढ़िया से इसको लिखना बेटा। देखो थीटा वन थीटा टू, उनने थीटा वन थीटा टू अपोजिट लिया, आपने कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूले का मतलब है सेम आएगा होता आंसर। देखो क्या बात है, के लैम्डा बाई डी साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू हॉरिजॉन्टल, ई एक्स ये कितना आ रहा है, ई एक्स दैट इज द परपेंडिकुलर टू द रॉड, परपेंडिकुलर टू द रॉड। बहुत बढ़िया। अगला देखो कितना आ रहा है, इंटीग्रेशन डी साइन थीटा कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन पैरेलल टू द रॉड, ठीक है, डायरेक्शन याद रखना। बहुत बढ़िया, ध्यान से देखो बेटा, ये अपने को रिजल्ट याद रखने होते हैं। नेट अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी जाए तो आप क्या कर दोगे, दोनों का वेक्टर सम, दैट्स इट। अब आपसे ये पूछा गया
Calculate the components of electric field due to the finitely charged rod at the point P along with their direction. समझना बेटा, यहां पर ध्यान से देख, तेरे को ये वाला जो एंगल दे रखा है ये भी ऊपर की तरफ दे रखा है, तो मतलब जो तूने फॉर्मूला बनाया था ना ई परपेंडिकुलर मतलब ई एक्स, क्या बनाया था देख, के लैम्डा बाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2. यस सुनो एवरीवन. अब यहां पर ध्यान से देख, क्या ई एक्स आ गया, के लैम्डा बाई डी. अब देख ये थीटा 2 कैसा डलेगा, नेगेटिव में, तो साइन ऑफ ये वाला देख हॉरिजॉन्टल से एंगल 60 डिग्री माइनस साइन ऑफ 30 डिग्री. माइनस क्यों लिखा, क्योंकि ऑलरेडी ये एंगल बना चुका है. अरे ऊपर की तरफ बन रहा, हमने नीचे लिया था. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, देख यहां पर ध्यान से जरा, ई एक्स आ गया कितना, के लैम्डा बाई डी, यह बन जाएगा √3/2 माइनस 1/2. ठीक है. अब देख एक आएगा वर्टिकल डायरेक्शन में ई वाई. ई वाई को कितना लिखते हैं बेटा, के लैम्डा बाई डी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1. तो यहां पर से देख ई वाई बराबर कितना आ रहा है, के लैम्डा बाई डी इंटू द ब्रैकेट कॉस 30 डिग्री माइनस में कॉस 60 डिग्री. सॉल्व करेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई वाई जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, के लैम्डा बाई डी √3/2 माइनस 1/2. बहुत बढ़िया. क्या ई वाई और ई एक्स सेम आया है, वेक्टर्स हम निकाल सकते हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी. अरे बोलो यार कोई दिक्कत, 45 डिग्री के एंगल पे आ जाएगी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड. ध्यान से देखो, आंसर चेक करो, √3/2 माइनस 1 ए कॉस 30 डिग्री. ठीक है. अच्छा मैंने डायरेक्शन नहीं ली, इसे डिस्टेंस नहीं लिया था क्या, सॉरी, उनने ये जो ए दिया था, सुनना, मैंने इसको ही ए ले लिया था डी. अब ये डी भी तो अपने पास ये था ना, तो भैया ये ए दे रखा है तो ये डी निकालना है अपने को, तो क्या मैं लिख सकता हूं cos 30 बराबर डी अपॉन ए. तो डी बराबर क्या आ रहा बेटा, ए cos 30. सिंपली वी कैन सॉल्व डायरेक्टली, खत्म, आंसर आ गया. अरे बोले यार आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है. देखो देखो क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइटली चार्ज रॉड एट द पॉइंट P अलोंग विद देयर डायरेक्शन. बहुत बढ़िया, देखना बेटा, एक आ जाएगा ई एक्स और एक आ जाएगा ई वाई. तो यहां पर देखना ई एक्स बराबर क्या बनेगा, पॉजिटिव चार्ज है, के लैम्डा बाई डी की जगह पर तुमको ए दे रखा है. देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस आती है नीचे, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. के लैम्डा बाय ए साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 दैट इज साइन 30 डिग्री प्लस में साइन 60 डिग्री. इसमें प्लस लिखना है, क्यों प्लस लिखना है, क्योंकि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है एंगल. के लैम्डा बाय ए ये बन जाएगा देख √3/2 प्लस में 1/2. ठीक है. अब ई वाई निकाल दें, ई वाई कितना आएगा, के लैम्डा बाय ए इंटू द ब्रैकेट कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1. अरे बोल रहे भाई नीचे वाला एंगल 30 डिग्री, ई वाई बराबर के लैम्डा बाय ए इंटू द ब्रैकेट √3/2 माइनस 1/2. क्या ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, आंसर आ गया, खत्म क्वेश्चन. अरे देखो आंसर आ गया रे बेटा, √3/2 प्लस 1/2 और √3/2 माइनस 1/2, जो बढ़ाया एकदम सत्य है. अगला क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल भी गलती नहीं होनी चाहिए. सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन. अरे इसको ही मैं 90 डिग्री घुमा दूंगा तो अभी पिछला क्वेश्चन बन जाएगा. देख घबराने वाली बात नहीं है बिल्कुल भी. क्या देख यहां पर ध्यान से, अब देख नेगेटिव आ रहा है ना, मैंने क्या बोला था, साइन के साथ रख देंगे, तो ई एक्स कितना आ रहा तेरा, इधर की तरफ आता है, और ये क्या बन जाएगा तेरे पास, ई वाई. साइन के साथ रखना बेटा, बस साइन के साथ, कोई दिक्कत नहीं आएगी. ई एक्स बराबर देख के इंटू में लैम्डा की जगह पे आएगा माइनस लैम्डा बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस देख ए दे रखी है, अभी भी कोई समस्या नहीं है. ब्रैकेट में आ जाएगा साइन 30 डिग्री
नहीं सॉरी 50 डिग्री, साइन 50 डिग्री माइनस में साइन 20 डिग्री। क्यों माइनस में? सेम साइड में एंगल है। अरे सेम साइड में एंगल है बेटा, देख जरा ध्यान से, ई वाई लिखता हूं। ई वाई कितना आ जाएगा? के टाइम्स ऑफ माइनस लैम्डा अपॉन में ए इंटू द ब्रैकेट कॉस 20 डिग्री माइनस में कॉस 50 डिग्री। तो मतलब कि देखिए नेगेटिव आ रहा है, ये नेगेटिव क्या बताना चाह रहा है कि आपने जो डायरेक्शन मानी है वो गलत है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। मतलब ई एक्स आएगी इस, ई वाई आएगा इस तरफ और ई एक्स आएगा इस तरफ। बोलो यार बेटा कोई दिक्कत है क्या? ई एक्स आएगा इस तरफ और ई वाई आएगा इस तरफ। अरे समझ में आया कि नहीं आया? बढ़िया। देखो बेटा कोई समस्या नहीं है, आंसर विल बी सेम, साइन 50 डिग्री माइनस साइन 20 डिग्री, कॉस 20 डिग्री माइनस कॉस 50 डिग्री। बहुत बढ़िया, शानदार क्वेश्चन, जानदार क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर। सुनना बेटा ध्यान से जरा, जब मैं इनफाइनाइट वायर के बारे में बात करूंगा तो क्या ये ऊपर भी ऐसे तक जा रहा है, बहुत ऊपर तक, और नीचे भी ऐसा बहुत ऊपर तक जा रहा है? मान लीजिए सेम हॉरिजॉन्टल लेवल तो ऐसा ऊपर तक जाते आ रहा है, तो क्या मैं बोल दूंगा ये 90? ये देख यहां पर से, ये दोनों हाथ को देखना बेटा, ठीक है, ये देख, हाँ मान लीजिए ये रॉड है, यहाँ पे ऐसी रॉड है, ठीक है, और यह हाथ वाले अपना ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब यहां पर से देखते जाना, क्या इनफाइनाइट तक जाना है तो क्या 90 डिग्री एंगल बन जाएगा? क्या थीटा 1 और थीटा 2 तेरे पास 90 डिग्री आ गया, खत्म काम। अरे काम ही खत्म हो गया बेटा मेरे, काम खत्म हो गया। ध्यान से देख, ई एक्स बराबर क्या बनता है? के लैम्डा बाय, भाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गई डी, फॉर्मूला याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। के लैम्डा बाय डी इंटू द ब्रैकेट साइन ऑफ थीटा 1 इज 90 डिग्री, साइन थीटा टू भी कितना आ रहा है? 90 डिग्री। क्या बात है सर, बोले ई एक्स आ गया मेरे पास, कितना आ रहा है? के लैम्डा बाय डी, और यह आ गया 2। हाँ अरे वाह, क्या फॉर्मूला आ गया? 2 के लैम्डा बाय डी। अरे बोलो रे बेटा कोई समस्या नहीं है क्या? हमको समझ में आया? सही है। अरे बोलो रे भाई, बिल्कुल। अब देखो ई वाई निकाल देता हूं, ई वाई निकालो, के लैम्डा बाय डी इंटू द ब्रैकेट कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस कॉस ऑफ 90 डिग्री। क्या ई वाई 0 आ गया इस केस में? बहुत बढ़िया, बस हमको यही समझना था। ई वाई कितना आता है? 0। ई एक्स कितना आता है? 2 के लैम्डा बाय डी। याद होना चाहिए, ये फॉर्मूला नीड टू रिमेंबर, ये फॉर्मूला नीड टू रिमेंबर, ये फॉर्मूला नीड टू रिमेंबर, ये सारे आपको याद करने वाले फॉर्मूले। चलो देखो 2 के लैम्डा बाय डी, कोई समस्या नहीं है। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट वायर। बेटा अब सुनना, सेमी इनफाइनाइट है तो थीटा 2 यहां पे 0 हो गया, देखना, और थीटा 1 90 डिग्री हो गया। देख अब मैं ई एक्स निकाल देता हूं, ई एक्स कितना आ जाएगा? के लैम्डा बाय डी इंटू द ब्रैकेट साइन 90 डिग्री प्लस में साइन 0 डिग्री। तो यहां पर से देख ई एक्स कितना आ रहा है तेरे पास? के लैम्डा बाय डी। अब देख ई वाई निकाल दे, के लैम्डा बाय डी इंटू द ब्रैकेट कॉस ऑफ 0 डिग्री माइनस कॉस ऑफ 90 डिग्री। यहां पर से तू देखेगा ई वाई की वैल्यू कितनी आ रही? के लैम्डा बाय डी। अब देख ध्यान से जरा, ई वाई आ गया ऐसा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आ रहा है, ई एक्स आ गया ऐसा, दोनों का नेट बन जाएगा √2e। अरे बोल रे भाई 45 डिग्री पे नेट बन जाएगा कितना? √2e। कोई समस्या नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, फील कर चीजों को, फील कर बस। देखो देखते चलो, मजा आना चाहिए जल्दी से। अब तुम लोग पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के देखो, सभी लोग सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को बेटा। देखो एन इनफाइनाइट वायर इज बेंट बाय 90 डिग्री एज शोन, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट पी। बहुत बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग ध्यान से देखो। यहां पर से जब मैं इसको इधर ज्वाइन करूंगा, क्या ये भी ए है, ये भी ए है, तो क्या ये स्क्वायर बन गया, ये एंगल बन जाएगा 45 डिग्री, और सेकंड एंगल आ रहा है बेटा 90 डिग्री। समझ में आया कि नहीं आया? है ना, कोई समस्या नहीं है। अब तू देख, अब मैंने बोला इसको 1 नाम दे दे और इसको 2 नाम दे दे। अब 1 के लिए समझ,
एक एंगल तो आ गया 45 डिग्री और दूसरा एंगल आ गया 90 डिग्री। मैंने बोला इसका EX ले ले और इसी का EY ले ले, है ना। तो देख यहां पर ध्यान से, EX ऑफ 1 बराबर क्या बनेगा, K लैम्डा बाय A इंटू द ब्रैकेट साइन ऑफ 45 डिग्री प्लस में साइन 90 डिग्री। हाँ सर, EX1 देख कितना आ रहा है, K लैम्डा बाय A, ये आ रहा है 1/√2 प्लस में 1, है ना, ऊपर की तरफ आ रहा है, बस बिल्कुल गड़बड़ नहीं करना है। EY1 कितना आ रहा है देख, K लैम्डा बाय A कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस कॉस ऑफ 45 डिग्री। क्या ये आ रहा है EY1 बराबर माइनस का 1/√2 K लैम्डा बाय A। हाँ सर, हम प्रिफर्ड डायरेक्शन ये लेते हैं, नेगेटिव आ गया, इसका मतलब कि इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ रही है। EY1 और EX1 मेरे को पता चल गया। अब देख नेक्स्ट पेज पे लेके जा रहा हूं, बिल्कुल घबराना मत। इसके कारण देखते हैं क्या EX2 इधर आएगा और EY2 इधर नीचे आना चाहिए। फिर से निकालते हैं, देख इस बार ऊपर वाला एंगल ज्यादा है, तो EX2 बराबर K लैम्डा बाय A साइन ऑफ 90 डिग्री प्लस में 45 डिग्री, नीचे वाले में बनेगा EY2 बराबर K लैम्डा बाय A कॉस 45 डिग्री माइनस में कॉस 90 डिग्री। अरे कोई दिक्कत नहीं है, तो EY2 कितना आ गया, 1/√2 K लैम्डा बाय A। क्या बात है सर। और ये देख EX2 कितना आ गया तेरे पास, K लैम्डा बाय A इंटू द ब्रैकेट 1 प्लस 1/√2। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, एकदम सिंपल सिंपल सॉल्विंग कर रहा हूं। अब देख, अगर तू पीछे वाले को देखेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन है तेरे पास। मैं व्हाइट से बनाऊंगा, सुनना अगले पेज पे, ताकि तेरे को कोई भी कंफ्यूजन नहीं आए। ये EX2 आया, ये मेरे पास आया EY2, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये आया था मेरे पास EX1 और ये आया था मेरे पास EY1। अब ध्यान से देख, EY1 कितना आया था, K लैम्डा बाय √2 A, और EX2 कितना आया, दिस। तो यहां पर से देख, E नेट बराबर क्या बोल दूंगा मैं, EX2 माइनस EY1 आई क्या प्लस में EX1 माइनस EY2 J क्या। क्या ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी, ध्यान से देख, E नेट बराबर क्या बनेगा बेटा, देख EX2 कितना आ रहा है मेरे पास, K लैम्डा बाय A 1 प्लस √2, अब माइनस EY1 कितना आएगा, K लैम्डा बाय √2 है। नेगेटिव क्यों नहीं ले रहा हूं, क्योंकि डायरेक्शन ऑलरेडी ले चुका हूं, प्लस में आई कैप, ये बनेगा K लैम्डा बाय √2 है। अरे देख EX1 नहीं सॉरी, K लैम्डा बाय √2A प्लस K लैम्डा बाय A। अब EY2 देख बेटा, EY2 K लैम्डा बाय √2A, J कैप, देख यहां पर ध्यान से जरा, K लैम्डा बाय √2A सब जगह से कट रहा है, सो E नेट बराबर क्या आ रहा है, K लैम्डा बाय A आई कैप प्लस में K लैम्डा बाय A J कैप। तो मैंने बोला नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ भैया, ये तो हमने वेक्टर फॉर्म में निकाल दी, नेट आ जाएगी √2 K लैम्डा बाय A। अरे वाह सर, क्या बात है, शानदार क्वेश्चन मेरा, शानदार क्वेश्चन, मजा आ जाना चाहिए तेरे को, फील आना चाहिए। देख फिर से लिख ले एक बार सब कुछ, इसमें लिख लेना क्वेश्चन को। अरे बढ़िया क्वेश्चन है, फील आना चाहिए बेटा। देखो √2 K लैम्डा बाय A, मतलब जो भी मैंने पढ़ाया वो एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बात है सर, शानदार। अब देखो जैसे कि हमसे बोला गया,
a charge q of mass m is placed at a distance r1 from an infinitely long wire, what will be the velocity of the charge at a distance r2 from the wire? Take initial velocity of the charge to be 0. देखना बेटा, ध्यान से सुनना। मैंने बोला मान ले एक कोई सी भी r दूरी पर ये चार्ज पार्टिकल है अभी, तो इसके ऊपर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक का फोर्स लग रहा होगा, और इलेक्ट्रोस्टैटिक का फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, Q इंटू में E। मैंने अभी पढ़ाया था, समझ में आया? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। अब F बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती है, 2k लैम्डा बाय r। यस सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमसे बोला R1 से R2 तक पहुंच जाए, क्या मैं इसको लिख सकता हूं मास इंटू एक्सीलरेशन, दैट इज इक्वल टू 2k q लैम्डा बाय r। सुनना ध्यान से। अब मैंने बोला मास, एक्सीलरेशन को लिख ले v dv बाय dr, दैट इज इक्वल टू 2k q लैम्डा अपॉन में r, है ना। v dv एक तरफ रहने दे, 2k q लैम्डा बाय m, और साथ में आ जाएगा dr अपॉन में r। मैंने बोला इंटीग्रेशन कर दे बेटा दोनों तरफ, यहां पर बन जाएगा v स्क्वायर बाय 2, कहां से कहां तक, 0 से लेके v तक। यहां पर बनेगा, देखना ध्यान से जरा, 2k q लैम्डा अपॉन में m, और ये बन जाएगा ln r फ्रॉम r1 टू r2। यहां पर ध्यान से देख, ये बनेगा बेटा v स्क्वायर बाय 2 बराबर 2k q लैम्डा बाय m ln r2 माइनस ln r1। अरे हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। देख v स्क्वायर बराबर क्या बन रहा है, 4k q लैम्डा बाय m ln r2 बाय r1 हो जाएगा। अरे बोलो रे भाई, तो v बराबर क्या बनेगा, अंडर रूट ऑफ 4k q लैम्डा बाय m ln r2 बाय r1। खत्म क्वेश्चन। अरे बढ़िया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, समझ में आया कि नहीं? छापो बढ़िया से एकदम कॉपी में। मतलब जो हमने करा वो एकदम सत्य आने वाला है। देखो जरा ध्यान से, अंडर रूट ऑफ 4k q लैम्डा अपॉन m ln r2 बाय r1। ठीक है बेटा, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड गाइस। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप कि आपको आज के सेशन में मजा आया होगा, और अगर मजा आया होगा तो कमेंट करके बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।